श्री कृष्ण के बाद यदि महाभारत युद्ध में कर्ण व अर्जुन को सबसे प्रसिद्ध पात्र कहा जाए तो गलत नहीं होगा। महाभारत हमारे देश के महाकाव्यों में से एक है और इसे युगों युगों तक याद किया जाएगा। साथ ही याद किए जाएंगे इसके प्रत्येक पात्र। आज हम आपको अपने वीडियो में महाभारत के एक ऐसे ही महान योद्धा के बारे में बताने जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल अद्भुत रहस्य में आपका स्वागत है। 18 दिनों तक चला महाभारत का युद्ध एक ऐसा महायुद्ध था जिसके लिए स्वयं नारायण ने अवतार लिया था। कर्ण महाभारत युद्ध में सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक था। उसके शरीर से कवच और कुंडल जुड़े थे। इनके होते हुए कोई भी अस्त्र या शस्त्र कर्ण को मार नहीं सकता था। कर्ण का जन्म ही कवच और कुंडल के साथ हुआ था। कर्ण का जन्म साधारण रूप से नहीं हुआ था। कर्ण का जन्म सूर्यदेव द्वारा कुंती को दिए गए वरदान से हुआ था, इसलिए वो पांडवों का बड़ा भाई था। महाभारत के युद्ध में कर्ण का मुकाबला कोई योद्धा नहीं कर सकता था क्योंकि उसके पास कवच और कुंडल थे। इसलिए पांडव और देवराज इंद्र ने कर्ण के कवच और कुंडल को अलग करके उसे हरण करने की योजना बनाई। इंद्र ने एक ब्राह्मण का वेश बनाकर कर्ण से दान में कवच और कुंडल मांग लिए। दानवीर कर्ण ने भी बिना सोचे समझे इंद्र को दान में अपने कवच और कुंडल दे दिए। ऐसा कहा जाता है कि कर्ण के कवच और कुंडल को साथ में देवराज इंद्र स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सके क्योंकि उन्होंने झूठ से इसे प्राप्त किया था। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर दान में दिए गए कर्ण के कवच और कुंडल का क्या हुआ। शायद इस बात को कोई नहीं जानता होगा कि कर्ण के कवच और कुंडल कहाँ गए। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी जगह के बारे में बताने जा रहे हैं जहाँ पर कर्ण के कवच और कुंडल मौजूद होने का दावा किया जाता है। जी हाँ, कर्ण का कवच और कुंडल छत्तीसगढ़ के बीजापुर में स्थित एक रहस्यमयी गुफा के अंदर मौजूद है। दोस्तों, आपको बता दें कि कर्ण के कवच और कुंडल से भी सूर्य की किरणों के समान रोशनी आया करती थी। अतः इस गुफा के पास रहने वाले लोग इस बात का दावा करते हैं कि उन्होंने कई बार महाभारत के वीर योद्धा कर्ण के कवच और कुंडल से पीले रंग की रोशनी को आते हुए देखा है। साथ ही यहाँ के लोग यह भी बताते हैं कि इंद्रदेव ने जब सूर्यपुत्र कर्ण से छलपूर्वक उनका कवच और कुंडल लिया था तो सूर्यदेव के शाप के कारण इंद्रदेव कवच और कुंडल अपने साथ स्वर्गलोक नहीं ले जा सकते थे। इस बात को तो हमने भी पुराणों में सुना है, लेकिन इसके बाद कर्ण के कवच और कुंडल का क्या हुआ यह किसी को नहीं पता। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में रहने वाले लोगों का कहना है कि शाप के कारण इंद्रदेव का रथ किसी गुफा के पास धंस गया था, जिसके पहिए के निशान आज भी यहाँ मौजूद हैं। इसके बाद इंद्रदेव ने कवच और कुंडल को छत्तीसगढ़ में बीजापुर की गुफा में छुपा दिया था, जहाँ पर जाना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन इस गुफा से आज भी पीले रंग की रोशनी निकलती है, जिसे कर्ण के कवच और कुंडल की रोशनी माना जाता है। स्थानीय लोग बताते हैं कि इस गुफा के अंदर जाने का रास्ता चारों तरफ से बंद है। बस एक छोटा सा स्थान है जहाँ कर्ण के कवच और कुंडल से रोशनी आती हुई दिखाई पड़ती है। इस गुफा के अंदर सूर्य की रोशनी आने का कोई स्थान नहीं है, जिससे ये माना जाता है कि ये रोशनी कर्ण के कवच और कुंडल की ही है। हालांकि कर्ण के कवच और कुंडल कहाँ है इसके बारे में अलग अलग किंवदंतियाँ हैं। कोई बताता है कि कर्ण के कवच और कुंडल हिमालय में स्थित किसी गुफा में मौजूद है, तो कोई कहता है कि उड़ीसा में स्थित कोणार्क मंदिर में है, और कोई कहता है कि कर्ण का कवच या कुंडल इस गुफा में मौजूद है। परंतु इस गुफा के अंदर से आने वाली पीली रोशनी जो स्वर्ण के समान चमकती हुई दिखाई देती है, आखिर क्या है इस रोशनी का रहस्य? क्या यहाँ पर वास्तव में कर्ण के कवच और कुंडल हैं, या फिर कोई चमकदार अनोखा पत्थर है जिसे सूर्य के समान किरणें निकलती हैं? इस बात का रहस्य अभी भी रहस्य ही बना हुआ है। लेकिन यहाँ पर रहने वाले लोगों का दावा है कि यह रोशनी सिर्फ और सिर्फ कर्ण के कवच और कुंडल की ही है। कई लोग और मेन स्ट्रीम मीडिया वाले भी जाकर इस मिस्टीरियस रोशनी को अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर चुके हैं। दोस्तों, आप खुद इस गुफा को देख सकते हैं। इस गुफा में एक हद तक जाने के बाद आगे का रास्ता किसी भी इंसान के आगे बढ़ने के लिए बंद हो जाता है, लेकिन हम अंदर से आती उस सुनहरी रोशनी को देख सकते हैं। कोई इंसान यहाँ आकर किसी प्रकार की लाइट लगा दे जो हमेशा जलती रहे, मुझे यह असंभव लगता है। और गुफा की इतनी गहराई में सूरज की रोशनी की संभावना भी लगभग असंभव है। और रात का क्या, रात में तो सूरज की रोशनी भी नहीं होती। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको, कैसी है ये अद्भुत सुनहरी रोशनी? आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।
हम आपके लिए ऐसे अद्भुत रहस्यों से भरे वीडियो लगातार लाते रहेंगे। नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलें। ये अद्भुत जानकारी अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।